Hello students, today again one more exercise is for you all to strengthen your grammar base of prepositions. So there are 15 statements on the on the green board, and we'll fill correct prepositions according to the statements. So first statement is I am looking dash my shoes. So I am looking for, and looking for का मतलब होता है ढूंढना, 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 है ना, इस तरीके से लिखेंगे ढूंढना. सो ढूंढने के लिए हमारा फ्रेज होता है लुक फॉर. लुक फॉर का मतलब ढूंढना. दिस इज ओके. सो टिम्स कार ब्रोक डैश द मॉर्निंग. टिम्स कार ब्रोक इन द मॉर्निंग. सो मॉर्निंग, इवनिंग से पहले वी यूज इन बिफोर मॉर्निंग एंड इवनिंग. Punishment should be proportionate dash the offense. So this word is proportionate. Proportionate to. So proportionate का मतलब होता है अनुपात. ये कह रहे थे जो पनिशमेंट है वो ऑफेंस. ऑफेंस होता है गुनाह. ऑफेंस मीन्स गुनाह. गुनाह, अपराध. गुनाह तो आपका उर्दू का वर्ड होगा, हिंदी में हम इसको अपराध कह सकते हैं. सो ये कहते हैं कि जो पनिशमेंट है वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए. किसके प्रोपोर्शनेट होना चाहिए? ऑफेंस के. ऑफेंस मीन्स अपराध. जैसे हमने अपराध किया है उसी हिसाब से दंड मिलना चाहिए. सो प्रोपोर्शनेट के साथ वी यूज प्रीपोजिशन टू. दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन. डिपेंड ऑन का मतलब वो मेरे ऊपर निर्भर नहीं है. वो अपना खुद का कार्य करते हैं, वो खुद की जीविका कमाते हैं. दे आर अर्निंग देमसेल्व्स, सो दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मी. अब वो मेरे पर निर्भर नहीं है इकोनॉमिकली. टीचर वॉज डिस्प्लेस्ड विद. देखिए डिस्प्लेस्ड इज अ वर्ड. सो डिस्प्लेस्ड विद यहाँ पर कोई ना कोई नाउन होगा. डिस्प्लेस्ड विद your behavior. Sorry, not displeased with, it is at. So हम displeased के साथ we can use at also, we can use with also. Now with कब होगा? जब यहाँ पे कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग होगा या कोई ना कोई लिविंग थिंग होगा. बिहेवियर यहाँ पे किसी का चरित्र है, किसी का व्यवहार है. सो डिस्प्लेस्ड विद समथिंग, डिस्प्लेस्ड ऑन somebody. अगर यहाँ पे somebody होगा तो डिस्प्लेस्ड विद. यहाँ पे समथिंग है, कोई चीज है सॉरी, तो डिस्प्लेस्ड एट. सो ये बहुत ध्यान में रखना है. अगर यहाँ पे इंसान है, लिविंग थिंग है तो डिस्प्लेस्ड विद, और यहाँ पे कोई नॉन लिविंग थिंग है, कोई चीज है तो डिस्प्लेस्ड एट. टीचर जो है वो तुम्हारे व्यवहार के ऊपर खुश नहीं है. बिली वॉज sympathetic dash old man. sympathetic क्या होता है? दया का भाव रखना. सो बिली जो है वो किसी बूढ़े इंसान के ऊपर उसको दया आ रही है. सो बिली वॉज sympathetic on. सो उसको बूढ़े के ऊपर दया भी आ रही है, ऑन भी कर सकते हैं. एंड बिली वॉज sympathetic फॉर भी हो सकता है, फॉर ओल्ड मैन. आप फॉर भी कर सकते हैं. अब अगर फॉर होगा तो बिली बूढ़े आदमी के लिए उसके अंदर दया है, और बिली बूढ़े आदमी के ऊपर सिंपैथेटिक है, तो वी कैन राइट बोथ. इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप अब्रेस्ट ऑफ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बिकॉज इसमें जितने भी प्रेपोजिशन हैं ये कॉम्पिटिशन बेस्ड है. जो 12th के बाद एग्जाम्स में आप कभी भी जाओ तो इस प्रकार के प्रेपोजिशन आपको देखने को मिलेंगे. अगर मैं यहाँ पे ऐसे भी लिखती हूँ कॉम्पिटिशन बेस्ड तो बिल्कुल सही है ये, क्योंकि इस प्रकार के प्रेपोजिशंस आपको आना चाहिए एग्जाम्स के लिए. सो दिस एब्रेस्ट ऑफ का मतलब होता है अपने आप को किसी भी चीज के अनुसार आप उसको जाने. एब्रेस्ट ऑफ मतलब अपने आप को आप अपडेट रखो. ठीक है, एब्रेस्ट ऑफ का मतलब अपडेट रखना. द मिनिस्टर वॉज सराउंडेड विद साइकोफेट्स. Yeah, the minister was surrounded by sycophants. Sycophant क्या होता है? Sycophant होता है चापलूस. ठीक है, जिसको आप बोलते हो यस मैन. यस मैन मतलब जो हर बात में हाँ हाँ करता रहता है. तो जो मिनिस्टर है वो सराउंडेड बाय है. सराउंडेड मतलब उसके चारों तरफ साइकोफेंट
साइकोफेंट्स है। साइकोफेंट मतलब चापलूस है। सो ये आपके लिए कितना अच्छा वर्ड है, साइकोफेंट, चापलूस। सो सराउंडेड बाय। द प्रोजेक्ट वॉज फ्रॉट डैश प्रॉब्लम्स। सबसे पहले फ्रॉड का मतलब क्या होता है? फ्रॉड का मीनिंग होता है फुल ऑफ, भरा हुआ। अब हम कह रहे हैं जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉब्लम से भरा हुआ है। अब इस वर्ड में ऑलरेडी फुल ऑफ है तो हम यहाँ पे ऑफ नहीं लगा सकते क्योंकि इस वर्ड में ही फुल ऑफ है। फ्रॉड का मतलब ही होता है फुल ऑफ। तो अगर इसमें ऑलरेडी फुल ऑफ है तो एक और ऑफ कैसे करेंगे? सो हमारा होगा द प्रोजेक्ट वॉज फ्रॉड विद प्रॉब्लम्स, मतलब प्रोजेक्ट्स भरा हुआ है प्रॉब्लम से। ओके स्टूडेंट्स, तो फ्रॉड का मतलब फुल ऑफ। नेक्स्ट, आई हैव नेवर बीन टू कोलकाता। हम कभी भी कोलकाता नहीं गए, ठीक है, टू कोलकाता। ही इज नॉट फेमिलियर दैट सिचुएशन, ही इज नॉट फेमिलियर विद दिस सिचुएशन। वो इस सिचुएशन को नहीं जानता, उसको इस सिचुएशन के बारे में नहीं पता। सो ही इज नॉट फेमिलियर विद दिस सिचुएशन। माई लास्ट ट्रिप डैश बैंगलोर वॉज जॉयफुल। माई लास्ट ट्रिप टू बैंगलोर वॉज जॉयफुल, मतलब जो मेरा बैंगलोर के लिए लास्ट ट्रिप था उसमें मैंने बहुत मजे किए। वो ट्रिप खुशियों से भरा हुआ था। जॉयफुल होता है फुल ऑफ जॉय। वर्क वॉज स्मूथ डैश द स्टार्ट ऑफ द ईयर। सो ये द स्टार्ट ऑफ द ईयर आपका फ्रेज है, द स्टार्ट ऑफ द ईयर। जैसे इन द बिगिनिंग होता है, इन द बिगिनिंग होता है, इन द इवनिंग होता है, इन द मॉर्निंग होता है, एट नाइट होता है। इसी प्रकार एट द स्टार्ट of the week, at the start of the month, at the start of the day. So at the start, यहाँ तक आपका फ्रेज है at the start। हमें इसका क्या यूज करना है? at, ठीक है, कि जो काम था वो साल की शुरुआत में ठीक चला, साल की शुरुआत में काम ठीक था। So at the start, this is a phrase। जैसे in the beginning, right? At night, इसी तरीके से at the start। He left his home, देखिए दिस इज क्लॉक टाइम। जहां पर भी PM AM लिखेंगे किसी टाइम में तो आप इसके आगे क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। सो he left his home at 6 PM। तो हम कह रहे हैं कहीं पर भी AM और PM है, या तो आप इसको ऐसे समझिए या सोचिए क्लॉक टाइम है। तो क्लॉक टाइम को आप AM और PM में तो बोलते हो। सो क्लॉक टाइम के आगे हम क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स? एट। Now he left his home at 6 PM in evening। अभी मैंने आपको कहा मॉर्निंग के आगे इन आता है, इवनिंग के आगे इन आता है, लेकिन आफ्टरनून के आगे ऐड करते हैं, मिडनाइट के आगे ऐड करते हैं, नाइट के आगे ऐड करते हैं, सही ना? इन आफ्टरनून, सॉरी आफ्टरनून के आगे भी हम इन यूज करते हैं, इन आफ्टरनून करते हैं, लेकिन एट मिडनाइट, एट नाइट। सो इवनिंग है तो इन इवनिंग। नाउ लास्ट स्टेटमेंट, President visit was symbolic dash the friendship of two nations। कोई प्रेसिडेंट है और उसने किसी राष्ट्र में जाके मीटिंग की है, तो हम कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट का जो विजिट था उस राष्ट्र में वो दोनों देशों के लिए इम्पोर्टेंट है, दोनों देशों के लिए अनिवार्य है, दोनों देशों के अच्छे संबंधों के लिए आवश्यक है। तो के लिए आ रहा है सेंटेंस में। सो प्रेसिडेंट्स विजिट वाज सिंबॉलिक फॉर का मीन्स के लिए होता है, सिंबॉलिक फॉर द फ्रेंडशिप ऑफ टू नेशंस। हम दोनों नेशंस की जो दोस्ती है इसके लिए प्रेसिडेंट का उस राष्ट्र में जाना अनिवार्य है या सिंबॉलिक है या अच्छी बात है। सो आई होप स्टूडेंट्स आज जो हमने ये प्रेपोजिशंस किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप ज़रूर इस वीडियो को एक दो बार देखो, देन आप इन क्वेश्चंस को लिखिए और आंसर्स मत लिखिए। Then you pause the video and then yourself you fill preposition and then you see how many prepositions you did correct. Thank you.